अच्छा, तो हमारा टॉपिक है कि ईगो ब्लॉक्स द लव। हुँ? देखिए, ईगो हमें सबको पता है, ईगो क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ? वो लव को कैसे ब्लॉक करता है? हुँ? जब करता है तो होता क्या है? हुँ? देखिए, जब ईगो ब्लॉक करता है ना लव को, तो राइट चीज़ भी राइट नहीं दिखाई देती हमें। हुँ? और हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हाँ? मतलब इतना ज़्यादा हमारा साइट, थर्ड आई ऑफ विज़डम क्लोज़ हो जाता है कि हमें स्वीट चीज़ भी स्वीट नहीं लगती। हुँ? हम गुड विशेज़ भी नहीं दे पाते एक-दूसरे को और ना ही रिस्पेक्ट रख पाते हैं। हुँ? तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? देखिए, एक तो गुड विशेस होना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्वीट रहना एक दूसरे के साथ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। हुँ? तो ये हम नहीं कर पा रहे, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफ में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की, वो हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हुँ? जस्ट बिकॉज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रुथ है उसको। हुँ? ट्रुथ क्या है? हुँ? ट्रुथ ये हो सकता है कि आप कई बातों में राइट नहीं हो। आपको लगता है कि आप राइट हो, लेकिन आप राइट नहीं हो। हुँ? और कोई आपको ये रियलाइज़ कराए। तो सीधा क्या होता है? हुँ? हमारा ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस, वो अवेकन हो जाता है। हुँ? मुझे ऐसे कैसे कह दिया? हाँ? क्यों मैं राइट नहीं हूँ? हुँ? अभी तक तो मैं ऐसा चलता आया हूँ, मैं तो राइट था। हुँ? तो अपनी डेफ़िनेशन के हिसाब से हम अपनी चेकिंग शुरू करते हैं। हाँ? लेकिन एज़ वी मूव प्रोग्रेस इन लाइफ़, डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल, इन डिफरेंट सिचुएशंस, इस लाइफ़ गेम का डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना, जैसे गेम है ना, उसके लेवल्स बढ़ते हैं। हाँ? पहले आपकी चेकिंग थी सिर्फ़ अपने साथ, फिर आप एक ब्रॉडर एस्पेक्ट, ब्रॉडर स्पेस में आते हैं, 2 के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ आप कितना एडजस्ट करते हैं। 2 से फिर आप 3 के साथ, 4 के साथ, फिर अनलिमिटेड में भी आते हैं। हाँ? तो आपकी जो राइट की डेफ़िनेशन सिर्फ़ एक छोटे स्पेस में, एक स्मॉल लेवल ऑफ एरिया में और सिचुएशंस में थी, वो अभी एक एक रियल लाइफ स्पेस में वो वर्क नहीं करेंगी। वो चेकिंग के जो आपने हमने एक वो बनाया हुआ है कि दिस इज़ राइट। हाँ, तो हमें अपनी डेफिनेशंस को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। समय के हिसाब से हमें अपने को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, और ये जैसे कहते हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और बहुत ही फास्ट जाता है, तो हमें भी अपने आप को बहुत फास्ट रीति से ना दूसरों की नज़र से हमें चेक करना है खुद को। अपनी नज़र से भी पहले, दूसरों की नज़र से कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हाँ, और फिर अपनी नज़र से भी। हाँ, तो दोनों को मैच करते हुए अपने आप को हमें ना अपग्रेड करते रहना है, टाइम टू टाइम रिफ़ाइन करते रहना है। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं सोचूं मैं अपनी रीति से एकदम ठीक हूँ, तो फिर आप अपने स्पेस में ही रह जाएंगे हमेशा। हाँ, इफ़ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, तो दूसरे भी हमें वो राइट होने का सर्टिफिकेट दें, ये ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि हमें दूसरों को भी सेटिस्फाई करना है। हाँ, एक डिफरेंट प्लेस पे आप जा रहे हैं, वहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, डिमांड्स उस प्लेस की, हाँ, फैक्टर्स सब अलग होंगे, लोग सब अलग होंगे।
सोचने का तरीका वहाँ पे सब अलग होगा। तो आपको उस जगह में अपने आप को ढालना पड़ेगा। एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ? कि आप कैसे उन बातों को कितना डाइजेस्ट करते हो, कितना कितना आप पहले उसमें स्टेबल रह पाते हो। क्या आप क्वेश्चंस क्रिएट करते हो? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग का स्कोप जो है ना, वो टाइम के साथ वाइडन करना है, बढ़ाना है अपनी अंडरस्टैंडिंग का स्कोप। और इजीली अडेप्ट करना है उसको। हाँ, क्योंकि जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, उसको फर्स्ट क्लास में ही सारा एजुकेशन नहीं दिया जाता। फर्स्ट स्टैंडर्ड, हाँ, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, फिर थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे उसकी क्लास धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अगर वैसे ही हमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी फर्स्ट डे ही सारा बता दिया जाए, हाँ, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आएगा, है ना। हमें लाइफ में जीने का मज़ा भी नहीं आएगा। जब हम जीतते हैं ना, जब हमारी विक्ट्री होती है, हम कोई चैलेंज को क्रॉस करते हैं, तो हमारे अंदर पावर आती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और हम नई क्लास में जाने के लिए अपने को रेडी करते हैं। और फिर नई क्लास में नए क्वेश्चंस ही आएंगे ना, नए सब्जेक्ट्स होंगे, ये पुराने वाले ही होंगे तो चलेगा। हाँ, हमें आदत हो गई है विक्ट्री की, जैसे कि पुरानी क्लास में हमारी विक्ट्री हुई, तो अब अगली क्लास में हमें नए सब्जेक्ट्स को पढ़कर फिर से विक्ट्री को क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि वो विक्ट्री आपके साथ जाएगी, वो पहले वाली, उसका कॉन्फिडेंस साथ जाएगा, लेकिन अगर हम एडमेंट हो जाएं, हाँ, स्टबर्न हो जाए नेक्स्ट क्लास में कि अब मैं और नहीं पढ़ूँगा, मैं तो विक्टोरियस ही हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से अब फिर अगली क्लास, उस नेक्स्ट क्लास को हम पार कैसे करेंगे? उसके लिए जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं, आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपनी विक्ट्री को रिक्रिएट करना पड़ेगा, है ना। वो पहले वाली विक्ट्री वो पहले वाली क्लास की थी, है ना। तो हमें इतना ओपन माइंडेड होके चलना है कि स्पिरिचुअलिटी में जब जब आप सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, क्लास आगे बढ़ेंगे, आपको न्यू क्वेश्चंस लेने ही पड़ेंगे, है ना। आपको आपके सीनियर्स के द्वारा, मतलब जो उस क्लास को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ गाइडेंस भी लेना पड़ेगा, है ना। हम इस लाइफ में सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम सोचें कि हम जहाँ थे और हम वहीं ही रहें, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। हम हमेशा चाहते हैं कि वी ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, एक्टिव रहना चाहते हैं हम। और अगर हम फिर अपने ऊपर ये बैरियर लाए खुद ही कि हम जैसे कि किसी की नहीं सुनेंगे, हाँ, या जो रियल लाइफ सिचुएशंस कोई हमें प्रेजेंट कर रहा है, समझा रहा है, हम उसको सुनना नहीं चाहते, हम जैसे कि अपने कान बंद कर लेते हैं, हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हाँ, तो ये हम अपने लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे, है ना, और दूसरे के लिए भी, क्योंकि हमने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो लाइफ में हमेशा हमें आगे बढ़ना है, ईगो को नहीं लाना है कि हम दूसरों की गुड विशेस को, दूसरों की रिस्पेक्ट जो हमें दे रहे हैं, उसको हम ना लें। ये जैसे कि परमात्मा हमें नॉलेज देते हैं और हम पे रहम करते हैं, ही फील्स मर्सी फॉर अस, उसकी निशानी क्या है? बाबा बताते हैं मुरली में कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, यही मेरा प्यार है। हाँ, जैसे लोग भक्ति में कहते हैं भगवान रहम करो, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, यही मेरा रहम है। वैसे ही हमें रिलेशनशिप्स में, जैसे कि अगर कोई गाइडेंस देता है, कोई सावधानी देता है, तो ये उनका प्यार है। नहीं तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, है ना।
या फिर हम वो पुरानी क्लास में ही रहेंगे और वहीं पे, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अगली क्लास में जाने ही ना दे, हाँ, वही सब्जेक्ट्स उसको बार बार पढ़ाते जाएं, उसका माइंड कैसा हो जाएगा? वो कहेगा अरे मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, अभी मेरे को आगे का बताओ, आगे क्या करना है? आगे कुछ नया बताओ। हर एक बुद्धि को ग्रो करने के लिए न्यूनेस चाहिए, फर्टाइल माइंड चाहिए, हाँ, न्यू थिंकिंग चाहिए, हाँ। वो न्यू थिंकिंग आपको मिलेगी जब आपके पास न्यू चैलेंजेस होंगे, हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। पुरानी क्लास में आपको नई बातें नहीं मिलेंगी, हाँ। आपको अगली क्लास में जाने के लिए एक अगले सेट ऑफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी बुद्धि को सरेंडर करना पड़ेगा कि जो आपको सिखाया जा रहा है, आप उसको कान खोल कर, दिमाग खोल कर, दिल खोल कर सुने, समझें, उस पर विचार करें। विचार करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने अंदर उसको धारण करेंगे और अपने को फ्री रखेंगे, कि अब देखिए लाइफ मुझे और कौन से नए क्वेश्चंस लाएंगी, मेरे लिए लाएंगी। और फिर मैं क्या करूँगा, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनके साथ क्या करूँगा, फाइट बैक करूँगा, हाँ, उनको विन करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरी पावर जनरेट होगी मेरे अंदर, है ना। मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ, मेरे को पावरफुल फील होगा, हाँ, मेरा विजडम ग्रो होगा, हाँ। तो लाइफ भी जैसे कि अलग अलग पड़ावों से गुजरती है। आपने एक पड़ाव लाइफ का क्रॉस किया, अगला पड़ाव, फिर अगला पड़ाव, अगला पड़ाव। इससे क्या हो रहा है, यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। आप ग्रो करने वाले ह्यूमन बीइंग हो, है ना। सबको ग्रोथ अच्छी लगती है, तो आप ग्रो कर रहे हो, यू ग्रोइंग थ्रू द लाइफ। एक है गोइंग थ्रू द लाइफ, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हाँ। एक है ग्रोइंग थ्रू द लाइफ, आप ग्रो कर रहे हो। तो ये आपकी क्या करेगी, आपकी पर्सनालिटी को निखारेगी, आपको ग्रेटनेस की तरफ लेके जा रही है, आपको पावरफुल बना रही है लाइफ, हाँ। तो लाइफ में लेसन्स मिलते हैं हमें, वो लेसन्स हमें कौन दे रहा है, हाँ, मतलब लाइफ हमें लेसन्स दे रही है कुछ, तो हमें ओपन रहकर उन लेसन से अपने माइंड सेट को फिक्स्ड माइंड सेट से ग्रोथ माइंड सेट की तरफ लेके जाना है। क्योंकि जो चीज़ ग्रो करती है ना, जैसे रिवर है, अगर वो स्टेगनेंट रहेगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, हाँ, बदबू आ जाएगी, हाँ, डर्ट आ जाएगी, हाँ, बिल्कुल जैसे कि सड़ जाती है वो रिवर, हाँ। वैसे ही हमें भी लाइफ में क्या है, फ्लो करना है, फ्लो करना है। फ्लो करेंगे ना तो फ्रेश रहेंगे हमेशा, हाँ। वैसे ही न्यू आइडियाज़ को, न्यू चैलेंजेस को, नई बातों को ओपनली जो है ना वेलकम करना है, एक्सेप्ट करना है। तो इससे क्या होगा, फ्रेश रहेंगे, हाँ। बुद्धि को फ्लेक्सिबल बनाना है, मोल्डेबल बनाना है, हाँ। रिजेक्ट नहीं करना एकदम से, हाँ। धीरे 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 जो है ना नई बातों को भी एक्सेप्ट करना है, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, उनको भी समझकर पार करना है, उनसे सीखना है, हाँ। जिन्होंने पार किया उनसे सीखना है, हाँ। उनको थैंक्स कहना है कि थैंक यू, आपने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया, है ना। फ्री का नहीं है ना, जीवन में हमें जैसे कहते हैं ना, एडवाइस फ्री में मिलती है, फ्री की नहीं मिलती। किसी का एक्सपीरियंस, किसी का जीवन, हाँ, पूंजी लगी है उसमें, मेहनत लगी है उसमें, हमको सब कुछ जैसे पका पकाया दे रहे हैं वो, हाँ। तो थैंक्स मानना चाहिए ना, थैंक्स मानना चाहिए, हाँ। क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई निमित्त कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट बनता है उनको कुछ मार्गदर्शन देने के लिए, हाँ। तो भगवान सृष्टि पर खुद उतर के हमको जैसे कुछ बातें डायरेक्टली मुख से तो नहीं सुनाएगा ना, किसी के आधार लेगा और सुनाएगा, समझाएगा।
ये उसकी पालना है, ये उसकी सस्टेनेंस है हमें, कि वो हमें जीवन में हाथ पकड़ के लेके जाता है हमारी डेस्टिनेशन तक, नई जगहों पे, नए लोगों के बीच में लेके जाता है, सबके साथ मिल के रहना, प्यार से रहना, रिस्पेक्ट से रहना सिखाता है हमें। इतना फ्लेक्सिबल बनाता है कि हम जैसे कि क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे होती है ना, हवा की तरह बन जाते हैं, पानी की तरह बन जाते हैं। हार्ड नहीं होते, हमारी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है ना। जो वृक्ष जैसे बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं ना, वो आंधी तूफान में ना टूट जाते हैं, लेकिन जो आंधी तूफान में झुक जाते हैं थोड़ा सा, वो बच जाते हैं। तो ऐसे जब लाइफ में आंधी तूफान होते हैं ना, तो उसमें हमें थोड़ा झुक जाना चाहिए, हम्बल हो जाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही टूट जाएगा वो वृक्ष। तो जो बिल्कुल जैसे अकड़ के खड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है, वो टूट जाता है, लेकिन जो झुक जाते हैं वो पार कर जाते हैं, है ना। तो आंधी तूफान तो जीवन में लगा ही रहता है, समझिए। तो हमेशा जीवन का एक उसूल बनाए, एक प्रिंसिपल बनाए कि हमें जो टीचिंग्स हमें मिलती है ना लाइफ के द्वारा, उसको हम्बली एक्सेप्ट करना है ना। बुद्धि में हमारा अभिमान नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, मुझे सब कुछ मालूम है। वी आर स्टूडेंट फॉर लाइफ। जो पता है उसका हमें एक प्योर इंटॉक्सिकेशन हमें रखना है, लेकिन उसको ही सब कुछ नहीं समझ लेना। क्योंकि जीवन नाम ही है आगे बढ़ने का। और आगे वो बढ़ता है जो नम्र होता है, जो अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं रखता। अभिमान कैसे रखेंगे? जो रियल लाइफ होती है उसमें आपको रियल पार्ट प्ले करना होता है। पार्ट प्ले करने में ये विजडम शेयरिंग, क्वालिटीज शेयरिंग, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। तो इसको हम बहुत ऐसा नहीं लें, मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, इसको इतना हैवी करके भी नहीं सोचें। लाइफ को नॉर्मली हमें लें, नॉर्मली आने दे, जो बातें हमें हमारे सामने आ रही हैं उसको बैठ के डिस्कस भी नहीं करना है हमें। नेचुरली हमें सब कुछ नई नई बातें अपने आप हमारे सामने आएंगी, उसको नेचुरली ही धारण करते जाना है, नेचुरली सीखते जाना है। इतना हैवी भी नहीं करना और इतना लाइटली भी नहीं लेना कि हम ध्यान ही ना दें उस पर, है ना। और उसको बैठ के डिस्कस करें किसी के साथ, ऐसे वैसे डिस्कस करने की बातें ही नहीं हैं। बस ये सोचना है कि एक नया पर्सपेक्टिव, नया आइडिया हमें मिल रहा है, उस पर भी हम ध्यान दें, उसको भी समझें और उसको भी जीवन में लाएं। जीवन को और एक नया स्पेक्ट्रम हम अपना क्रिएट करें। तो इससे क्या होगा, हमारा ईगो ख़त्म होगा, जिसको बाबा कहते हैं। गॉड, परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि बॉडी कॉन्शियस में नहीं आओ, बिकम सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस, है ना। उसमें हम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है, विजडम रहता है हमारे अंदर, हमें लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, है ना। क्योंकि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें भी वही मिलता है रिटर्न में, है ना। तो ये है।